नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आतिशी मार लेना और सौरभ भारद्वाज का अब क्या होगा, दरअसल यह बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि इससे अलग कहानी जो है वो अरविंद केजरीवाल की नहीं है। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को लेकर जो सुनवाई चल रही है, उस दरमियान जो मनीष सिसोदिया की तरफ से आर्ग्यूमेंट रखे गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, उस आर्ग्यूमेंट ने 3 लोगों की समस्या बढ़ा दी है। कैसे, उस पर हम आए इससे पहले ये जान लेते हैं कि ये जो सुनवाई चल रही है, इस सुनवाई में हुआ क्या। दरअसल अब 12 अक्टूबर को इस मामले की सुनवाई होगी। वो इस वजह से क्योंकि कई सारी चीजें ईडी और सीबीआई रख रही है सुप्रीम कोर्ट के सामने, कई तरह के डाटा वगैरह। लेकिन बड़ी चीज यह है कि सुप्रीम कोर्ट 2-3 चीजों को लेकर बड़ी स्पेसिफिक है। एक तो ये कि मनी ट्रेल जो है वो बताया जाए, दिखाया जाए, और दूसरा ये कि मनीष सिसोदिया के पास पैसा गया तो कैसे गया, ये इसके एक कहें कि एविडेंस रखना है। और तीसरा ये कि ये जो पीएमएलए का केस बनाया गया है मनीष सिसोदिया के ऊपर, उसका क्या अपना आधार वगैरह रहा। ये 3 चीजें स्पेसिफिक तौर पर सुप्रीम कोर्ट जानना चाहता है, विशेष तौर से ईडी से, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग का केस तो ईडी के ही हवाले आता है। तो इन चीजों की क्लियरिटी और जो तमाम बातें वहां एजेंसी की तरफ से रखी गई, उन सब को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अब 12 अक्टूबर की डेट रखी है। लेकिन इस दरमियान जो आर्ग्यूमेंट मनीष सिसोदिया की तरफ से रखा गया, वो आर्ग्यूमेंट दरअसल आतिशी मार लेना और सौरभ भारद्वाज के लिए तो खतरे की घंटी है। अरविंद केजरीवाल पर हम बाद में आएंगे, पहले आतिशी और सौरभ पर बात करते हैं। देखिए क्या हुआ कि जब आर्ग्यूमेंट शुरू हुआ तब अभिषेक मनु सिंघवी ने कुछ चीजें रखी सुप्रीम कोर्ट के सामने, और फिर उन्होंने एक बात यह भी बताई कि ये जो इंडो स्प्रिट की बात की जा रही है, कहा ये आरोप है मनीष सिसोदिया के ऊपर कि इंडो स्प्रिट को एक तरह से प्रतिबंधित थी, लेकिन उसका जो है सारा काम ठीक ठाक जो है वो मनीष सिसोदिया ने फौरी तौर पर करवाया, और फिर वो L1 में चली गई, यानी उसी को सब कुछ मिला। तो दरअसल ये जो कंपनी है, उस कंपनी को लेकर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, चूंकि वही मनीष सिसोदिया के वकील है, उन्हें कहा कि देखिए ऐसा है कि इसको जो लाइसेंस वगैरह मिला है, इसमें मनीष सिसोदिया की कोई भूमिका नहीं है, एक बात। दूसरी बात, जो ये कहा जा रहा है कि विजय नायर इनके बिहाफ पर काम करते थे, ये बात भी गलत है। विजय नायर इनके सहयोगी नहीं थे। तब जस्टिस खन्ना पूछते हैं कि ये विजय नायर कौन है, तो सिंघवी ने कहा कि देखिए ये जो विजय नायर है ये और लोगों को रिपोर्ट वगैरह करता है, जिसमें उन्होंने आतिशी मार लेना और सौरभ भारद्वाज का नाम लिया कि ये जो है उन लोगों को रिपोर्ट करता। अब ये तो बड़ी भारी समस्या हो गई कि विजय नायर रिपोर्ट करते हैं आतिशी और सौरभ भारद्वाज को। तब अब सवाल यह उठता है कि ये जो जांच पड़ताल चल रही है, इस जांच पड़ताल का अब आप ये कहें कि दिशा और दशा कुछ और होने जा रहा है क्या, या फिर यूं कहा जाए कि अब मनीष सिसोदिया ने सब देख लिया और वो सबसे पल्ला झाड़ने के मूड में आ गए। देखिए ये बात इसलिए उठ रही है क्योंकि जो कल सुनवाई हुई थी उसमें मनीष सिसोदिया ने जो बात रखी, या मैं ये कहूँ कि उनकी तरफ से उनके वकील ने जो बात रखी अभिषेक मनु सिंघवी ने, उसमें उन्होंने कहा था कि ये तो जो निर्णय है, यानी ये जो न्यू एक्साइज पॉलिसी आई, ये सामूहिक निर्णय है। अब सामूहिक निर्णय में अरविंद केजरीवाल भी आते हैं, और अरविंद केजरीवाल ने तो जैसा कि सीबीआई का दावा है कि उन्होंने तो ये कहा था कि साहब ये जो न्यू एक्साइज पॉलिसी है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं, हमको पता ही नहीं है, ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जाने और मनीष सिसोदिया जाने और आबकारी विभाग जाने।
और यहां सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा गया मनीष सिसोदिया की तरफ से कि ये तो जो है सामूहिक निर्णय था। तो अब अगर ये सामूहिक निर्णय था तो यानी ये भी है कि अरविंद केजरीवाल के लिए भी समस्या बढ़ सकती है। और उससे भी बड़ी चीज जो सुप्रीम कोर्ट ने सवाल ही खड़ा कर दिया था, और हालांकि इस बात को आप देखिए अभिषेक मनु सिंघवी ने उठाया कि आपने यहां से सवाल उठा कि आम आदमी पार्टी को क्यों नहीं पार्टी बनाया गया, चूंकि अल्टीमेट बेनिफिशियरी तो वही है। अब इसको एक अलग तरीके से चलाया जा रहा है, यानी मीडिया खबर चला रही है, इसका भी दर्द है। इस बात को भी वहां रेखांकित किया गया। तो न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा कि देखिए उस सबसे हमारा कोई सरोकार नहीं है, और लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से यह बात तो उठती ही है कि जो बेनिफिशियरी है वो क्यों नहीं इसमें आरोपी है। अपना उद्देश्य किसी को इम्प्लीकेट करना नहीं है, लेकिन जो लीगल पॉइंट है उस पर यह बात तो उठती ही है। अब आप देखिए ये बात उठी क्या है, तो ये दूर तक जा रही है कि ये तो मामला बनता ही है कि, और ये पॉइंट भी लीगल पॉइंट बहुत बड़ा है कि अगर अल्टीमेट बेनिफिशियरी आम आदमी पार्टी है तो क्या ईडी सीबीआई उनको भी एक पक्षकार बनाने जा रही है, और अगर वो पक्षकार बनाती है तब तो ये पहली पार्टी होगी जिसके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगेगा। और अब चूंकि पार्टी तो खुद जा नहीं सकती है तो जाहिर तौर पर पार्टी का अध्यक्ष जाएगा। अब यहां पार्टी अध्यक्ष का कोई पद है नहीं, तो संयोजक है, तो संयोजक अरविंद केजरीवाल है। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट की बहस चली 2 रोज मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को लेकर, उसने तो दरअसल कई सारे अब प्रश्न खड़े कर दिए हैं, और उन प्रश्नों के झंझावात में आतिशी मारलेना आ गई हैं, सौरभ भारद्वाज आ गए हैं, आम आदमी पार्टी आ गई है, अरविंद केजरीवाल खुद आ गए। जो ईडी और सीबीआई की तरफ से जो कुछ बातें रखी गई वो भी जानना बड़ा जरूरी है, क्योंकि बड़ी लंबी बहस चली, और उस बहस में जो है ईडी ने जो 2-3 चीजें रखी वो बड़ी महत्वपूर्ण है। जैसे इनकी तरफ से कहा गया कि देखिए विजय नायर का मनीष सिसोदिया से कोई लेना देना नहीं। ईडी की तरफ से यानी एजेंसी की तरफ से जो सॉलिसिटर जनरल ने एएसजी ने जो बात रखी, एएसजी राजू साहब, उन्होंने कहा कि भाई देखिए विजय नायर की भूमिका का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि सीएम के बंगले के बराबर उनको जो है आवास मिला हुआ है। ये अपने आप में बड़ी चीज है। वो इनके बिहाफ पर तमाम डील कर रहे हैं, और फिर ये भी कहा गया कि ये जो पॉलिसी है, ये इस पॉलिसी को अगर गौर किया जाए तो रवि धवन कमेटी की जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट चूंकि इस पक्ष में थी कि होलसेल वगैरह का जो सारा काम है वो सरकार के पास रहे, लेकिन चूंकि पॉलिसी इनके मन में मुताबिक नहीं थी, इस वजह से रवि धवन कमेटी की रिपोर्ट से सीएम और डिप्टी सीएम खुश नहीं थे। ये तमाम चीजें कोर्ट के सामने रखी गई। हालांकि कोर्ट ने जो बात उठाई वो यही कि क्या ये जो तमाम बातें बताई जा रही हैं उस बाबत आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है, कोई सबूत है, या फिर ये सारी चीजें जो अप्रूवर बने हैं, जो गवाह बने हैं, उन्हीं के आधार पर सब कुछ कहा जा रहा है। अब देखिए मामला चूंकि मनी लॉन्ड्रिंग का है और फिर ये आपराधिक मामला है, तो ऐसे मामलों में बात सिर्फ गवाह से तो नहीं होगी, कॉन्क्रीट एविडेंस लाना होगा। और यही वजह है कि जो तमाम चीजें ईडी और सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी इस दिल्ली के शराब घोटाले से जुड़े हुए मसले में और मनीष सिसोदिया की जमानत के संदर्भ में, वो विस्तार से 2 रोज इस पर बहस हुई। और अब इसको 12 तारीख को इसलिए भी रखा गया चूंकि वो तमाम सबूत कोर्ट चाहता है कि जो ईडी आरोप लगा रही है, जो सीबीआई आरोप लगा रही है, उस बाबत कोई दस्तावेज सामने आए। तो अब ये तो देखने वाली बात रहेगी कि 12 अक्टूबर को जब फिर इसकी सुनवाई होगी तो क्या क्या चीजें ईडी और सीबीआई रखती है। लेकिन इस बहस के दरमियान एक बात तो स्पष्ट हो गई कि आपके नेताओं का संकट बड़ा बढ़ गया है। बाकी आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़े, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।